बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 28 मई बरोज़ जुमेरात 2020। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। 27 मई से तमाम कारोबार खुल गए। अब इस खबर की तफसील। 27 मई से तमाम सरकारी और निजी इदारे खुल गए हैं। वबा के बायस तकरीबन 2.5 माह तक तमाम कारोबार ठप होकर रह गए थे। दुबई ने पाबंदियों में नरमी कर दी है और तमाम तिजारती इदारे बशमूल सिनेमा घर भी खोल दिए गए हैं। पाबंदियों में नरमी के ऐलान के साथ ही जिम भी खुल गए हैं और 27 मई से कुछ तालीमी इदारे भी खुल गए हैं और कुछ अभी तक बंद हैं, जो कि 31 मई को बाकी मादा इदारे भी खुल जाएंगे और ज़िंदगी मामूल पर वापस आ जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। सरकारी मुलाजमीन की दफातर में वापसी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने इतवार 31 मई तक तमाम वफाकी वजीरों और हुक्काम और तमाम इदारों में 30% तक काम करने की वापसी का ऐलान किया है। मुलाजमीन की बतदरीज वापसी का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें वो तमाम मुलाजमीन शामिल नहीं हैं जिनको पहले से ही इस्तिस्ना दिया गया था। मुलाजमीन की मरहलावार वापसी होगी और इनको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इस्तिस्ना उन मुलाजमीन को दी गई है जो हामला ख़वातीन थीं, दायमी अमराज वाले मुलाजमीन थे और उम्र रसीदा मुलाजमीन को भी इस्तिस्ना हासिल है। मुस्तिस्ना उनको भी दिया गया है जो बच्चों की देखभाल करते हैं या ऐसे अफराद जो अपने खावंद या वालिदैन की बीमारी में देखभाल कर रहे हैं। तमाम सरकारी इदारों में हाज़री की शरह कम अज़ कम 30% होना ज़रूरी है और हाज़री में बतदरीज इजाफ़ा किया जाएगा, क्योंकि वबा के पेश नज़र तमाम मुलाजमीन की हिफ़्ज़ान सेहत पर पूरी तरह से तवज्जो दी जा रही है और तमाम हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि तमाम इदारों के मुलाजमीन इस वबा का शिकार ना हों। एक हफ़्ते के बाद 75% मुलाजमीन काम पर वापस आ सकेंगे। 15 जून तक तमाम दफातर और तमाम इदारों में 100% हाज़री को लाजमी करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इस्तिस्ना वाले मुलाजमीन इसमें शामिल नहीं हैं। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। दुबई के रिहायशियों का दोबारा काम खुलने पर खैर मकदम और खुशी का इजहार। अब इस खबर की तफसील। दुबई में रिहायशी आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनी तौर पर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बुध से सिनेमा घरों, जिमों और कुछ तालीमी इदारों के खुलने से शहरियों की ज़िंदगी एक नए मामूल की तरफ गामजन हो रही है। लॉकडाउन की वजह से तमाम ज़िंदगी के शोबे जाम होकर रह गए थे। अगरचे अभी तक स्याह वापस नहीं आए, लेकिन यकीन है कि लॉकडाउन की पाबंदियां ख़त्म होने के बाद तमाम स्याह वापस आ जाएंगे। बहुत सारे मुलाजमीन ने कहा है कि वो दोबारा काम पर आकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इन तमाम मुलाजमीन का ये कहना था कि 2.5 माह बगैर काम के रहना एक मुश्किल तरीन घड़ी थी और हम गुजरे हुए कल को याद भी नहीं करना चाहते। एक और गैर मुल्की ने कहा कि मैं एयरपोर्ट के करीब रहता हूँ। जब मैं आसमान में जहाज़ वापस देखता हूँ तो बहुत जज्बाती हो जाता हूँ और अब मैं शहर की बहाली और ज़िंदगी की रौनकें वापस देखकर बहुत पुरजोश हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आज मैंने राशिदिया मेट्रो स्टेशन पर मज़ीद लोगों को देखा। कारोबारी अफराद मेरी तरह पुरजोश और खुश और पुरुम्मीद थे। अलमाय ग्रुप के डायरेक्टर कमाल वाचानी ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं और दुबई की मईशत एक बार फिर मुस्तहकम होगी। यकीनी तौर पर मैं अपने घर वालों के साथ मॉल्स जाना और खाना खाना बहुत मिस कर रहा था, लेकिन अब मैं आज़ादाना तौर पर जा सकता हूं। हालांकि समाजी दूरी की पॉलिसी अब भी बरकरार है, लेकिन मैं इन शराइत में रहते हुए अपने घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ। दुबई जुडिशल इंस्टीट्यूट के मवासलात और मीडिया सेंटर माहिर सुषमा खलीफा अलमारी ने भी दुबई के मामूल पर आने के इक़दाम का खैर मकदम किया। ज़ाती तौर पर मेरे लिए एक अहम लम्हा है, क्योंकि अब हमें एहतियाती तदाबीर को भी मद्देनज़र रखते हुए ताज़ा हवा का सांस लेने की इजाज़त है। उन्होंने कहा, ये इक़दाम अमारात की मईशत के साथ साथ लोगों की जहनीत के लिए भी अहम है। ताहम सुषमा ने बताया, अभी भी उनके बहुत सारे दोस्त और कुंबा के अफराद मौजूद हैं जो बाहर जाने में हिचकिचा रहे हैं।
मुदीर अस्पताल दुबई के माहिर डॉक्टर विष्णु चितियाना ने कहा है कि घरों से बाहर निकलते वक्त हर शख्स को मोहतात रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात टेस्टों के मुकाबले में एक सफ़े अव्वल का मुल्क है, लेकिन हम अभी तक ख़तरात से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि हम तमाम अफराद को एक ज़िम्मेदार शहरी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत वाज़े तौर पर इस बात पर जोर दे रही है कि मुआशरती फासले के असूलों पर अमल करना लाजमी है ताकि वायरस के फैलाव को कम से कम किया जा सके। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है और बुज़ुर्ग अफराद जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको किसी कीमत पर बाहर ना निकलने दिया जाए, उन्हें घर में ही रहना चाहिए। डॉक्टर विष्णु ने मशवरा दिया कि वो चेहरे पर मास्क और ग्लव्स पहने और बाकायदगी से हाथ धोएं, ख़ास तौर पर वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि दफातर में भी मुमकिन हद तक मुआशरती दूरी के असूल पर अमल किया जाना चाहिए। काम की जगह जरासीम कुश स्प्रे को लाजमी बनाएं। साथियों से बातचीत के दौरान फासला रखें। खांसते वक्त मुंह को ढांपें। बज़ाहिर सेहतमंद अफराद भी इस वबा का शिकार हो सकते हैं। मज़ीद ये है कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर मास्क और दस्ताने नहीं फेंकने चाहिए। एक मरतबा मास्क और दस्ताने इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल मत करें। जिम और सिनेमा जाने वाले अफराद गैर ज़रूरी चीज़ों को हाथ मत लगाएं। खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।